हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्वालामुखी पढ़ेंगे। तो देखिए, ज्वालामुखी जैसे कि नाम से ही लगता है, किसी की चीज़ के मुख से ज्वाला निकलना यानी आग निकलना। तो इसको हम आज डिटेल में देखते हैं। ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। मतलब ये ऐसी क्रिया है जिससे पृथ्वी के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, और वो जैसे हमें पता है कि पृथ्वी का गर्भ क्या है, काफ़ी गर्म है और उसमें बहुत सी धातु हैं, बहुत सी गैसें हैं। तो जब वो धातु काफ़ी गर्म हो जाती है, जब वो धातु पृथ्वी के ताप आंतरिक ताप के कारण काफ़ी गर्म हो जाती है और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, जब वो बाहर निकलने लगती है या भीतरी कुछ बहुत तेज़ी का विस्फोट होता है, तो वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ज्वालामुखी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पृथ्वी के भीतर तथा बाहर, चीज़ें बार बार बोली गई हैं, पृथ्वी के भीतर तथा बाहर। तो ऐसी क्रियाएं, देखिए हमारे पृथ्वी के जो गर्भ है ना, गर्भ में काफ़ी ज़्यादा तापमान काफ़ी अधिक है, तापमान काफ़ी अधिक है और उसमें काफ़ी सारी धातुएं पाई जाती हैं। तो जब तापमान अधिक होने के कारण ये धातुएं गलने लगती हैं, कुछ ऐसा दाब के कारण कुछ क्रियाएं होती हैं कि इन्हें बाहर निकलना होता है। तो यही बाहर निकलने की क्रिया जब होती है, तो इसके साथ एक गर्म, देखो पृथ्वी के नीचे है तो वो मैग्मा कहलाता है, ठीक। और पृथ्वी के बाहर निकला तो वो लावा कहलाया। तो ये जब बाहर निकलता है तो लावे के रूप में निकलता है। तो यही जो विस्फोट होता है ये क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक। ये विस्फोट क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे डायग्राम में आप लोग देख रहे हो जी। एक इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो, ठीक। और जो भी दिक्कत है कमेंट करके हमें बताओ। तो चलिए, ज्वालामुखी का एक डायग्राम आप देख रहे हो। तो ज्वालामुखी के डायग्राम में आपने देखा कि ये पृथ्वी का गर्भ है, मान लो आप। ज्वालामुखी शंकु मैं इधर लिख देती हूँ, ये ज्वालामुखी शंकु है, ठीक। ज्वालामुखी शंकु। तो ये मेरा पृथ्वी का गर्भ है। जो पृथ्वी के गर्भ में बहुत ज़्यादा तापमान अधिक है, इसमें बहुत सी धातुएं पाई जाती हैं। तो जब ये गर्म होती है तो अधिक तापमान के कारण गर्म होगी तो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो जब ये बाहर की तरफ निकलती हैं तो यही जो इसके साथ धूल कण निकलते हैं तो इसके किनारे किनारे जमने लगते हैं। तो यही जमने लगने का क्या बनता है? ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु बनता है। और ये बीच वाला हिस्सा है, ये क्या बनाता है? ज्वालामुखी क्रैटर बनाता है। ये ज्वालामुखी छिद्र है। और ये जो ज्वालामुखी पाइप यानी ज्वाला यहाँ से निकल, यानी लावा जो होता है, ये मैग्मा है। अंदर अंदर क्या है आपके? मैग्मा है। बाहर निकला तो क्या बना? लावा बना। जब बाहर निकल गया तो क्या बन गया? लावा बन गया। तो ये जब इस पाइप से निकलने लगता है तो यहाँ पे ये क्या बनाता है? ज्वालामुखी क्रैटर बनाता है। जब काफी पुरानी ज्वालामुखी हो जाती है, जैसे शांत ज्वालामुखी की जब स्थिति हो जाती है तो ये क्रैटर काफी बड़ा हो जाता है और इसी में पानी जमने लगता है तो ये झील बन जाती है, ठीक। तो ये क्रैटर किसका रूप ले लेता है? एक झील का रूप ले लेता है। वर्षा का पानी इसमें जमने लगता है तो ये क्रैटर काफी बड़ा हो जाता है और ये झील का रूप ले लेता है। तो मैंने आपको ज्वालामुखी समझा दिया कि पृथ्वी के गर्भ में तापमान अधिक होता है। देखिए यहाँ पे है ना, पृथ्वी के भीतर गैस तथा लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी जब ये जो लावा है, ये जो मैग्मा जो रहता है वो बाहर निकलता है, लावा बन जाता है और इस जो भी प्रक्रिया से निकलता है ये सारी प्रक्रिया किसमें सम्मिलित होती है? ज्वालामुखी में, ठीक। अब देखते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम देख लेते हैं उद्गार के अनुसार वर्गीकरण देखते हैं। किसके अनुसार देखेंगे? उद्गार के अनुसार। तो केंद्रीय और दरारी, केंद्रीय और दरारी। घर में आपके अक्सर प्रेशर कुकर होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेशर कुकर क्या होता है ना, कभी सीटी जो होती है, सीटी उसकी उसमें से बहुत तेजी से, अगर आप कभी दाल पका रहे हो प्रेशर कुकर में तो उसकी जो सीटी है ना उसको निकाल के देखो तो आप देखो कि दाल का जो हिस्सा है ना वो गैस के साथ साथ दाल के कुछ कण भी बाहर आके गिरने लगते हैं, दाल के कुछ कण भी बाहर आके गिरने लगते हैं। तो वो केंद्रीय उद्भेदन होता है, क्योंकि जो एक छोटा सा छिद्र यानी छोटा सा छेद कर दिया जाता है, उसमें जो सीटी के किनारे किनारे का एरिया होता है छेद कर दिया जाता है। तो जितना प्रेशर कुकर में गैस होती है वो उसके साथ बाहर निकलती है। तो अत्यधिक गैस यानी गैस की मात्रा अधिक होती है, गैस की मात्रा अधिक होती है तो ये काफी दूर तक जाता है, काफी ऊपर तक जाता है और जो दाल के कण है वो भी बाहर लेके आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? केंद्रीय उद्भेदन। उद्भेदन के अनुसार दो तरह की होती है। केंद्रीय उद्भेदन यानी कि बहुत तेजी से जब गैस की मात्रा अधिक होती है और बाहर निकलने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम घर में ही देख लेते हैं। प्रेशर कुकर को हम देख लेते हैं, अगर सीटी निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके साथ गैस भी निकलती है और बहुत से दाल के कण भी बाहर आ जाते हैं। अब देखिए मैंने ये बता दिया आपको। अब हम देख लेते हैं
दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। देखिए दरारी उद्भेदन वाली क्या होती है, केंद्रीय वाले में गैस की मात्रा अधिक होती है, कण भी उसके साथ गैस की मात्रा से साथ बाहर निकलने लगते हैं। दरारी उद्भेदन, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर कुकर में गैस कम होती है तो उसके किनारे किनारे हम अक्सर देखते हैं ना, जो उसके किनारे का साइड वाला एरिया होता है, पाइप से उसके जो जहाँ पे पाइप लगता है उसे हाँ जी, पाइप जहाँ पे लगता है तो उसके किनारे किनारे से पानी गिरने लगता है दाल का, तो वो क्या होता है, एक तरह का दरारी उद्भेदन होता है। जब सीटी, अक्सर बोलते हैं ना लोग कि उसको क्या करो, फिर से निकाल के सही करो, तो यहाँ दरारी उद्भेदन नहीं होता, यहाँ पे केंद्रीय उद्भेदन नहीं होता है, यहाँ पे दरारी उद्भेदन होता है। एक तरह की जो दरार बनती है, दरारी उद्भेदन आपके होता है, या दरारी उद्भेदन होता है एक तरह का। तो ये कौन सा कहलाता है, दरारी उद्भेदन कहलाता है। यहाँ पे गैस की मात्रा कम होती है, गैस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। केंद्रीय उद्भेदन में गैस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि हमने अक्सर जब सीटी हम निकाल देते हैं तो सीटी निकालने के साथ हम क्या देखते हैं, सीटी निकालने के साथ इसके किनारे किनारे पूरा एकत्रित होने लगता है कण के साथ। तो ये मेरा यही कण क्या बनाता है, शंकु बनाता है। जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा ना ज्वालामुखी शंकु, इसी कण के कारण ये ज्वालामुखी शंकु बन जाता है। किंतु दरारी उद्भेदन में क्या होता है, गैस की मात्रा कम होती है तो लावा किनारे किनारे धीरे धीरे फैलने लगता है। लावा क्या होने लगता है, किनारे किनारे फैलने लगता है, क्योंकि उसमें गैस की मात्रा अधिक नहीं होती तो ज्यादा ऊपर तक ये नहीं जाता, और ये दरारों के माध्यम, क्योंकि दरार किनारे से बीच से फट जाती है, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि बीच से क्या हो जाती है, पृथ्वी फट जाती है और इसके किनारे किनारे लावा निकलने लगता है। लेकिन अगर हमने केंद्र उद्भेदन की बात करें तो काफी ज्यादा गैस की मात्रा अधिक होती है, वो बीच से फट जाता है और उसके किनारे किनारे जो शंकु है यानी ज्वालामुखी शंकु बनने लगते हैं। सिंडर शंकु, कंपोजिट शंकु, सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है वो कंपोजिट शंकु से निर्माण होता है। अब देखिए हम देख लेते हैं इसमें जो दूसरा प्रकार है किस प्रकार से बांटा गया है। तो उद्गार की अवधि, पहली चीज हमने क्या देखी, उद्गार के अनुसार वर्गीकरण, तो दो होते हैं, केंद्रीय और दरारी। अब उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण, ये तीन होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। जीवन में अगर सफलता पानी है ना तो सक्रिय ज्वालामुखी रहो, समझे। दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो, लेकिन किसी ना किसी तरह से अपनी मंजिल जरूर हासिल करो, ठीक। तो जीवन में सक्रिय ज्वालामुखी बनो, प्रसुप्त भी मत बनो, शांत तो बिल्कुल भी मत बनो, ठीक। तो सक्रिय ज्वालामुखी वो होती है जो हमेशा जागृत होती रहे, मतलब हमेशा उसमें से क्या होता है, लावा निकलता रहता है, उसमें विस्फोट होते रहते हैं, ऐसी ज्वालामुखी सक्रिय होती है। ये जन को काफी कम हानि पहुंचाती है या ना के बराबर पहुंचाती है, क्योंकि पता होता है कि यहाँ पे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है तो इसके किनारे आसपास कोई घर नहीं बनते, कोई लोग जाके रहते नहीं, तो ये क्योंकि सक्रिय, हमेशा इसमें से लावा बाहर निकलता रहेगा। तो ये कौन सी ज्वालामुखी होती है, सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए उद्गार की अवधि समय के अनुसार मैं बता रही हूँ यहाँ पे, तो ये वाली ज्वालामुखी हमेशा इसमें से लावा निकलता रहता है, इस कारण इसे सक्रिय जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो एक सबसे ज्यादा जन धन की हानि इसी में होती है, प्रसुप्त ज्वालामुखी की, क्योंकि अचानक विस्फोट, मतलब विस्फोट हो गया, फिर कुछ टाइम तक शांत रही, फिर अचानक फट गई, फिर कुछ टाइम तक शांत रही, फिर अचानक फट गई। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है जो एक थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसमें विस्फोट होता रहता है। सबसे ज्यादा जन धन की हानि इसी में होती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अब ये ज्वालामुखी दोबारा फटेगा नहीं, तो लोग इसके किनारे किनारे घर बना के रहने लगते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, वो अचानक से फट जाती है। तो सबसे ज्यादा जन धन की हानि प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वारा ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी ज्वालामुखी जो है शांत ज्वालामुखी। ये एक बार जब इसमें विस्फोट हो जाता है, एक बार ये फट जाती है तो दोबारा कभी नहीं फटती, यानी ये स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि क्रैटर में क्या होता है, क्रैटर का आकार बढ़ जाता है और इसमें पानी जम जाता है, झील बन जाती है एक तरह की। तो अब ये ज्वालामुखी कभी नहीं फटती, ये ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाती है। इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार, तो उद्गार के अनुसार वर्गीकरण हमने देख लिया, उद्गार की अवधि के अनुसार हमने वर्गीकरण देख लिया, ठीक। हमने डायग्राम भी अच्छे से समझ लिया कि ज्वालामुखी पाइप क्या होता है, क्रैटर क्या होता है, क्रैटर का साइज बढ़ जाता है, सिंडर जो शंकु होते हैं, ज्वालामुखी शंकु क्या होता है, जो इसके काफी तेजी से जब कुछ राख मलबा निकलता है ना तो इसके किनारे किनारे जमने लगता है, तो ये क्या बना देता है, ज्वालामुखी शंकु बना देता है। इन्हीं शंकुओं से क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े ज्वालामुखी पहाड़ भी बन जाते हैं,
ठीक, तो आपका ये ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। ज्वालामुखी के प्रकार देख लो, अवधि के अनुसार इसका वर्गीकरण देख लो, उद्गार के अनुसार इसका वर्गीकरण देख लो। इसकी क्रिया इतनी तो हमें पता ही है कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है, बहुत ज़्यादा तापमान है, बहुत सी धातुएं हैं, तो वो क्या बन जाती है, जब लावा बाहर, मैग्मा क्या हो जाता है, बाहर निकलने लगता है काफ़ी तेज़ी से। अगर वो काफ़ी स्पीड से बाहर निकल रहा है, यानी गैस की मात्रा काफ़ी अधिक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया, जो प्रेशर कुकर वाले ले लीजिए, कि घर में देखिए कभी जब ज़्यादा गैस हो जाती है प्रेशर कुकर में, तो सीटी कभी खोल दीजिए तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है, दाल के कण भी बाहर आने लगते हैं। तो वो केंद्रीय उद्भेदन है। दरारी उद्भेदन, जो किनारे किनारे से पानी निकलने लगता है, उसमें क्या होता है, गैस की मात्रा कम होती है और कण बाहर आने लगते हैं। तो वो क्योंकि गैस की मात्रा कम है, प्रेशर कम रहता है, तो वो पूरी तरह से पृथ्वी को, मतलब जैसे बोल सकते हो आप, केंद्र में छेद नहीं कर देती, बल्कि वो धीरे से पृथ्वी की स्थिति में दरार पैदा कर देती है और वहां से लावा बाहर निकलने लगता है। ठीक, तो ये ज्वालामुखी आपका यहीं पे पूरा आज समाप्त हुआ।